उनके अंदर जो दुख है वो कम नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि मुझे राजा बनने के लिए इतना लोगों को मरना पड़ रहा है। तो बहुत दुखी होने की वजह से व्यासदेव आते हैं उनको समझाने के लिए। बहुत सारे ऋषि मुनि आते हैं उनको समझाने के, धौम्य ऋषि समझाते हैं। पांडव बाकी के भाई जो है उनको समझाने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ा चीज भगवान कृष्ण उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो इधर बोलते हैं व्यासादिभिर ईश्वराज्ञैः कृष्णानुबंध कर्मणा कर कृष्णान कृष्णाद्भुत कर्मणा प्रबोधितो पितिर्हासैर नाबुध्यत सुचार्पितैः। तो कृष्ण को अद्भुत कर्मणा बताया गया है। अद्भुत कर्म मतलब भगवान इतने सारे अनोखे कार्य कर सकते हैं। और एक अनोखा कार्य क्या है कि भगवान किसी को भी वे समझा सकते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को समझा नहीं पा रहे। तो ये उनका अद्भुत कर्म है। मतलब भगवान है तो किसी को भी कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन देखा कि भगवान युधिष्ठिर महाराज को समझा नहीं पा रहे थे और उनको सांत्वना नहीं दे सकते थे। इतना बड़ा चीज है। तो फिर बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो धर्म के पुत्र हैं इतने दुखी हो गए हैं। और ऐसा कारण पता चलता है कि उनके बड़े भाई थे, तो वो भी उनको बहुत दुख हो रहा था। अरे मुझे पता ही नहीं था, मैं तो युद्ध करता ही नहीं था, कर्म को राजा बना देता था। और भगवान जाते नहीं थे इसलिए बताया नहीं उनको। तो अभी अर्जुन भी दुखी थे तो भगवत गीता के द्वारा उनको समझाया गया। लेकिन इधर युधिष्ठिर महाराज से नहीं हो रहा था, वो बहुत दुखी हो गए। अहो में पश्यताम राजन पश्यताज्ञम हृदि रूधम दुरात्मनः प्राकृत्यस्यैव देहस्य भव्यो में अक्षुहैर्हताः। तो इधर बताते हैं कि अरे मैं कितना पापी हूँ, देखिए मेरा हृदय कितना अज्ञान से भरा है। इस शरीर के लिए जो दूसरों के लिए काम आना चाहिए उसके लिए मैंने इतने सारे लोगों को मारा है। इस प्रकार से दुखी हो जाते हैं वो। और वो बोलते हैं बाला द्विजा श्रुहुन मित्रान पित्रान भ्रात्रान गुरुन द्रुहः समैष्यान् निर्याम मोक्षो ही अपि वर्षायुता युतः। बोलते हैं कि अरे मैंने इतने सो जो पहले अर्जुन ने बताया था भगवान युद्ध से पहले जो दुखी हो रहे थे, और युधिष्ठिर महाराज बाद में हो रहे थे। बोले अरे कितने सारे बच्चे मर गए ब्राह्मण, और जो मेरे अच्छे अच्छे श्रेय थे वे, मेरे मित्र मेरे, और माता पिता सब कुछ भाई। बोलते हैं कि आ, मैं इन किसी का उद्धार नहीं कर सकता, किसी का मदद नहीं कर सकता। और सारे जो मेरे पाप है मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं नरक में। और मैं हजारों हजारों करोड़ों साल तक मैं नरक में रहने वाला हूँ। इस प्रकार से दुखी हो रहे थे। मतलब सोचिए, तो सही है कि हमारे लिए कोई थोड़ा भी कर देता है तो हमको तो लगता है ठीक है, अरे मेरे लिए हो रहा है। लेकिन हमारे लिए कोई मर रहा है हमारे सामने, और एक नहीं दो नहीं, हजारों लाखों लोग मर रहे हैं मुझे राजा बनाने के लिए। तो कोई भी साधारण व्यक्ति है वो दुखी हो जाता है। और युधिष्ठिर महाराज जैसे जो बहुत ही दयालु लोग हैं वो कितना दुखी हो सकते हैं सोचिए। तो बहुत दुखी हो गए। और इसमें कृष्ण अद्भुत कर्म क्या है कि वो उनको समझा नहीं पा रहे थे। और बोलते हैं कि अरे ऐसा कोई पाप नो जो राजा है सही कारण के लिए किसी को मारता है तो उसमें पाप नहीं है। और अपने प्रजा का रक्षा करने के लिए किसी को मारता है उसमें भी पाप नहीं है। लेकिन इधर वो मेरे लिए लागू नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे थे अरे दुर्योधन तो अच्छा ही पालन कर रहे थे, मैं ही बीच में आ गया अननेसेसरली और उनको हटाने का प्रयास किया। मुझे राजा बनने का मेरा इच्छा था, इसके वजह से इतने सारे लोग मर गए। और वे बोलते हैं कि अरे मैंने इतने सारे जो स्त्रियां हैं उनके पति बेटे भाई सभी को मार दिया, और इतने लोगों से मेरा अपना शत्रुता बढ़ा दिया। और बोलते हैं कि अरे उसको मैं कभी अच्छा कर ही नहीं पाऊंगा। और इसमें कोई बहुत सारा बोलते हैं कि कितना भी आप
अ, जो गड़ा है, जो क्या बोलते हैं, मदिरा का गड़ा है, उसको कितना भी साफ करो, वो कुछ साफ नहीं हो सकता, उसमें गंदगी आता ही है। और बोलते हैं कि मैंने जानवरों को मारा, मनुष्य को मारा, इस प्रकार से बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर सुत गोस्वामी अपना शुरू करते हैं, इति भीता प्रजा दोहात सर्वधर्म विवह विवत्सया ततो विष्णस्यम प्रागा तत्र देवा व्रत अपतः। तो बोलते हैं, एक्चुअली मैं कल शेयर करूंगा, मेरा ना मिल ही नहीं रहा है। पीडीएफ है एक्चुअली इंटरनेट में, पूरा चैप्टर का चैप्टर मैंने बहुत बार शेयर किया। ऐसे तो ये लैपटॉप में नहीं मिल रहा है मुझे, आज भी बैठ के ढूंढ रहा था सुबह सुबह। तो मैं कल से अब कहीं तो पकड़ के लेके आऊंगा। एक श्लोक मैंने डाला है से रिसाइट करने के लिए ग्रुप में। 9th चैप्टर का डाल दीजिए प्रो। 9th का एक श्लोक डाला है, देखिए आप, एक श्लोक रिसाइट करने के लिए। अच्छा 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 अच्छा, एक होप मिनट में देखिए। कौन सा नंबर वाला डाला आपने? अ, अच्छा 12th वाला, ठीक है ठीक। तो इतने सारे लोगों को मारने के बाद अभी भीष्म देव के पास आते हैं, तो भगवान ऐसा अद्भुत कर्म क्या करना चाहते हैं? विष्णुदेव का गुणगान करना चाहते हैं। देखिए विष्णुदेव तो महाभारत के हिसाब से बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन महाभारत में ये पता नहीं चलता कि विष्णुदेव कितने महान भक्त हैं। सभी लोग उसको मानते हैं कि बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि विष्णुदेव महान भक्त भी है। वो पता चलता है हमको भागवतम में। युधिष्ठिर महाराज का भी जो भक्ति का भाग है, वो पता चलता है भागवतम से। तो महाभारत और भागवतम में अंतर क्या है कि महाभारत जो व्यक्ति हैं उनके अंदर जो अच्छाई है उसको दिखा रहा है, लेकिन उनके अंदर जो भक्ति भाव है उसको दर्शाता नहीं है। ज्यादा थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन भागवत में वो बहुत पता चलता है। कुंती हो, भीष्म हो, युधिष्ठिर हो, अर्जुन हो, उनके अंदर जो, अर्जुन का तो भक्ति भगवत गीता में थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन भागवत में और ज्यादा, उत्तरा हो, परीक्षित महाराज हो, इवन वृत्रासुर का कहानी बाकी पुराणों में भी है, आपको आगे आएगा। महाभारत में भी है वृत्रासुर, लेकिन उत्तरासुर का कहानी में इंद्र हीरो है, बाकी के पुराणों में सिर्फ भागवतम में वृत्रासुर हीरो है। तो मतलब भागवत ऐसा ग्रंथ है जो म, भगवान के भक्ति का जो भाग है उसको अच्छे से दर्शाता है, लोगों के हृदय की जो भक्ति है उसको दर्शाता है। तो इसमें भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर को समझाते हैं, तुरंत युधिष्ठिर महाराज समझ जाते हैं। फिर वे जो सारे कार्य है, मतलब धार्मिक, जो धर्म के हिसाब से राज्य का पालन करना है, सारे चीजों को वे अच्छी तरह से समझाते हैं युधिष्ठिर महाराज को। बोलते हैं कि भगवान कृष्ण पांडवों को बोलते हैं कि आप अच्छे से अपने आप को सज धज के भीष्म देव के पास आइएगा। तो उसी प्रकार से सारे लोग जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज और पांडव, भगवान कृष्ण भी जाते हैं उनके पास और बोलते हैं बहुत ऐसा सुंदर दिख रहे थे, ऐसा कुबेर और उनके गुह्य का साथी उनके साथ चल रहे हो। और बोलते हैं कि भीष्मदेव इस प्रकार से जब पांडवों को देखते हैं, वो बहुत ही ऐसा, एक्चुअली भीष्मदेव ऐसे लग रहे हैं कि एक आकाश से एक देवता एक तारे के रूप में गिर जाते हैं, उस प्रकार से भीष्मदेव उधर बाणों के शैया में लेटे हैं। उस दृश्य को देखते हैं और फिर भीष्मदेव को इस प्रकार से देखने के बाद सारे ऋषि मुनि, उस समय के बड़े बड़े राजा ऋषि मुनि, सारे लोग उधर आ जाते हैं। उनको पता है कुछ तो अद्भुत होने वाला है, क्योंकि अभी भीष्मदेव अपना शरीर छोड़ने वाले थे, क्योंकि उनके अंदर इच्छा मृत्यु था, किस कब चाहिए, कहाँ चाहिए, अपना शरीर छोड़ सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को क्या प्रतिज्ञा किया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा और राजा नहीं बनूंगा। तो उनके पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं, शांतनु महाराज बोलते हैं ठीक है बेटा, जब चाहे तुम तब मर सकते हो, तब तक हम आ। तो फिर भीष्मदेव
एक्चुअली कोई उस स्थिति में होता तो दुखी हो जाता था। लेकिन भीष्मदेव बहुत आराम से अपना भगवान का ध्यान कर रहे थे, ये पता चलता है। देखिए, जब भीष्मदेव को पूछा जाता है कि आप अच्छा से धर्म के कार्य का धर्म के बारे में बताइए, तो द्रौपदी हँसने लगती है। क्यों हँसती है? भीष्मदेव बोलते हैं, मुझे पता है आप क्यों हँस रहे हैं, क्योंकि आपका जब अपमान हो रहा था मैंने कुछ बोला नहीं। तो भीष्मदेव बोलते हैं, देखो उस समय मैं दुर्योधन का नमक खा रहा था, इसलिए मेरा खून के अंदर इस प्रकार से क्या बोलते हैं, गंदगी था और मेरा मन भी विचलित था। गंदा हो गया था मेरा मन दुर्योधन का खाना खा के, नमक खा के। इसलिए मैंने ठीक से धर्म का पालन नहीं कर पाया उस समय जब आपका अपमान हो रहा था। लेकिन अभी अर्जुन के बाणों ने मेरा इतना पूरा अर्जुन ने ऐसा एक थोड़ा भी जगह नहीं छोड़ा भीष्म के शरीर में। पूरा गले से लेके पैर के नाखून तक पूरा उन्होंने तीर मार दिया। तो भीष्मदेव बोलते हैं कि अर्जुन के तीरों के वजह से मेरा सारा खून निकल गया। अभी कुछ बचा नहीं है। जो दुर्योधन का ने नमक खाया जिससे खून बना ना, खून चला ही गया अभी। तो मैं अभी शुद्ध हो गया उसका खून से, तो मेरा मन भी शुद्ध है, इसलिए मैं धर्म के बारे में बात कर सकता हूँ अभी। इस प्रकार से बोलते हैं। तो और इधर अलग-अलग ऋषि मुनि जो आते हैं उनके नाम बताया। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः भद्रश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठा इन्द्रप्रमदस्तत्रो गृष्यमदो स्थितः ककीश्वा गौतमो अत्रश्च कौशिको अथ सुदर्शन। तो इतने सारे ऋषि मुनि आए हैं उधर, प्रकट हुए हैं सुनने के लिए। और आगे बताते हैं, अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मा राताद्यो अमला शिष्यैरुपेता आजग्नु कश्यपाग्रिसादयः। ये सारे ऋषियों के नाम बताए गए हैं इधर। और तान् समेता महाभागान् उपलब्ध्या वसुतामः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालाविभागवित्। बोलते हैं कि भीष्मदेव, क्योंकि वो अष्टवसु में से एक हैं, सभी ऋषि मुनियों को स्वागत करते हैं, क्योंकि वे देश काल के अनुसार वो धर्म को जानते हैं कि उनको कैसे स्वागत करना है। क्योंकि उठ के उनको स्वागत नहीं कर पाते, तो अपने बातों से आदर पूर्वक उनको स्वागत करते। कृष्णं च तत् प्रभावज्ञाशीनं जगतीश्वरं हृदि स्तं पूजयामास मायायोपत्तप विग्रमः। तो भगवान कृष्ण सभी के हृदय में है, तो वे भी भीष्मदेव के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और भीष्मदेव उनको देख के उनका गुणगान समझते हैं। पांडुपुत्रानुपासीनं पश्यैर्प्रेमा संगताम् अभ्याचस्तानुरागाश्रैर् अनुभी अनु अंधीभूतेन चक्षुषा। तो इधर पांडवों को देख के भीष्मदेव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आज का श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। अहो कष्टम अहो न्यायम, अहो कष्टम् अहो न्यायम् न्यायम् अहो कष्टम अहो न्यायम, अहो अहो कष्टम् कष्टम् अहो अहो न्यायम् न्यायम् यद्यूयं धर्मनन्दन, यद्यूयं धर्मनन्दनः धर्मनन्दनः यद्यूयं धर्मनन्दन यद्यूयं धर्मनन्दनः जीवितं नारत क्लिष्टम्, जीवितुं जीवितं नार्हतं नारतक्लिष्टम् क्लिष्टम् जीवितं नारतं क्लिष्टम्। जीवितुं जीवितं नार्हतं नारतक्लिष्टम् क्लिष्टम्
विप्रधर्माच्युताश्रयः विप्रधर्म विप्रधर्माच्युत अच्युत आश्रयाः विप्रधर्माच्युताश्रयः विप्रधर्म अच्युत विप्रधर्माच्युताश्रयाः आश्रयः। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक कल चर्चा करेंगे बहुत अच्छा विस्तार से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, वैष्णव प्रभु जी।